तो जैसा कि आप देख सकते हैं किसान भाई कि ये हमारे जो पौधा है इस पे ये एक्स्ट्रा ब्रांच निकल आई है और ये हमारा ऊपर का पोर्शन है और ये हमारा नीचे। तो हाय दोस्तों, नमस्कार। मैं अंशुल कुमार, आप देख रहे हैं यूपी का किसान चैनल। तो किसान भाइयों, मेरे कुछ किसान भाई ने मुझे मैसेज किया था, मुझे फ़ोटो भी भेजा था और जिन पौधों की पपीता के इसमें एक्स्ट्रा ब्रांचेस निकल आई हैं, जो एक पौधा जो हमारा सीधा जाता है उसमें अगर साइड से कुछ ब्रांचें निकल आ रही हैं तो उन ब्रांचों को हमारे किसान भाई ने पूछा था उसको हमको रखना है या नहीं रखना है, उसके बारे में हमसे पूछा था। तो किसान भाई को हम बताना चाहेंगे कि जो ब्रांच एक्स्ट्रा निकल आती है वो उसको हमको तोड़ देना चाहिए, लेकिन उसको सावधानी पूर्वक तोड़ना चाहिए क्योंकि उसको तोड़ने से हमारे पौधे पे कोई बुरा प्रभाव ना पड़े। इस वजह से मैंने आपको दिखाया है अपनी इस वीडियो में। आगे आप देख पाएंगे कि उसकी ब्रांच को मैंने भी जो मेरे कुछ प्लांट हैं उनमें निकल आई थी तो मैंने उसको तोड़ना पड़ा। इसको तोड़ने का एक रीज़न ये है कि जो हमारा पौधा सीधा जाता है उसमें फूल और फल बनना स्टार्ट होता है और साइड से अगर ब्रांच निकल आती हैं तो उसके जो भोजन है, भोजन लेने की जो क्षमता है जड़ की, तो वो भोजन तो लेती है बट इस तरीके से वो डाइवर्ट होगा भोजन जो ऊपर जाने की वजह से बजाय जो हमारा साइड से निकलेगा तो हमारे जो ऊपर का जो पौधा है ऊपर फल और फूल आएगा, उसकी गुणवत्ता में कमी आएगी और वो कम आएगा और साइड ब्रांच पे भी जाना स्टार्ट हो जाएगा और हमारा फल जब उस पर आएगा तो हमारे पौधे का वजन है वो डिसबैलेंस हो जाएगा और हमारा पौधा जो बारिश के समय में या जब हमारे मिट्टी जब हम पानी लगाते हैं, अगर हमारा जो फल अगर अधिक होता है पौधे पर तो वो हमारे पौधे गिरने की काफ़ी संभावना रहती है। इस वजह से हमको एक ही पौधे पर सीधा जाना चाहिए और उस पर ही फल लेना चाहिए। तो जिन किसान भाइयों की अगर साइड ब्रांच अगर आ चुकी है तो वो लोग उसको तोड़ सकते हैं। तो किसान भाई, आप अगर हमारी इस सलाह से अगर आप सहमत हैं और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है और अच्छी लगी तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर करें और हमारे जो वीडियो है उसको शेयर करें और किसान भाइयों को तक हमारी वीडियो को पहुंचाएं। और हमारा जो मोबाइल नंबर है, जो व्हाट्सअप नंबर है, वो उसको आप नोट कर सकते हैं। ये 63 97 23 80 63, ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है। मैं अपना डिस्प्ले भी आपको दिखाई दे रहा है मेरा मोबाइल नंबर। तो इस तरीके से आप खेती करते हैं तो बहुत अच्छा मुनाफा आप कमा सकते हैं। तो आप पपीते में लगे रहिए दोस्तों, बहुत अच्छा आप इसमें अर्निंग कर सकते हैं। बस आपको हिम्मत हारने की ज़रूरत नहीं है, ये इसमें आपको लगा रहना पड़ेगा। तो लगे आप जब इसमें रहोगे तो आप बहुत अच्छे से इसमें मुनाफा कमा सकते हैं। और बेस्ट फर्टिगेशन आपको इसमें चाहिए कि ये पपीता का जो पौधा होता है उसमें हम काफ़ी फल आता है और हर पत्ते पे फल आता है, इसलिए इसमें फर्टिगेशन का बहुत अच्छा मैनेजमेंट होना चाहिए कि हम फर्टिगेशन किस तरीके से करें, खाद की मात्रा कब और कितने समय में हम उसको देते रहें। तो किसान भाई, अगली वीडियो हम इसी के ऊपर आपको बताएंगे कि इसमें किस प्रकार से कौन कौन से फर्टिलाइज़र को आप यूज करते रहें। तो धन्यवाद। तो ये जो निकल आया है तना, तो इसको हम बहुत ही आराम से इसको यहाँ से तोड़ सकते हैं। इसी तरीके से ये हमारी दूसरी ब्रांच है, इसको भी तोड़ सकते हैं। और ये जो ब्रांचें हैं इनको आप सही से सावधानी पूर्वक इसको तोड़ दें। तो ये एक्स्ट्रा जो ब्रांचेस निकल रही हैं ये हमारे पौधे की जो ग्रोथ है इसको डाइवर्ट करती है, 2-3 जगह हिस्सों में इसको बांटती है। हमारा जो प्लांट ऊपर फल देना स्टार्ट कर रहा है तो वो इसी तरीके से फल देता रहे। इसके लिए इसी वजह से हम इसकी जो प्लांट हैं उनकी जो अगर एक्स्ट्रा ब्रांचेस हैं तो उसको आप तोड़ सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत नहीं है कि इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता किसी प्रकार का पौधे पे। आप देख सकते हैं कि ये जो एक्स्ट्रा ब्रांचेस है इसको भी हम निकाल रहे हैं। जितनी भी एक्स्ट्रा ब्रांचेस हैं उसको आप किसान भाई निकाल दें, क्योंकि ये हमारे पौधे का जो पोषण है, पोषक तत्व है, उसको ये
2-3 जगह हिस्सों में बांट देता है। जितनी ब्रांचें होती हैं वो वहाँ से स्टार्ट हो जाती हैं और ये बहुत ही नुकसानदायक है पौधे के लिए, क्योंकि पौधा 2-3 जगह से जब इसकी डालियाँ निकल आएंगी तो 2-3 जगह से फल देगा, तो हमारे ऊपर के जो फल हैं वो अच्छे से मैच्योर नहीं हो पाएंगे। और जिन पौधों में ये समस्या है उसकी आप उसको ब्रांच को तोड़ दें। तो किसान भाई, आप हमारी इस जानकारी से सहमत हैं तो हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मुझे मैसेज कर सकते हैं, और मेरा जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें भी आप जुड़ सकते हैं। अगर आप पपाया के फार्मर हैं या किसी चीज़ की भी खेती करते हैं तो आप हमसे जुड़ सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर पर, और आप अच्छा जानकारी ले सकते हैं पपाया के बारे में। इन पपाया को लगाए हुए अभी ज़्यादा समय नहीं हुआ है, आज 3 महीना हुआ है, और 3 महीने के अंदर आप देख सकते हैं कि हमारे पौधों पे कितना फूल और फल आना स्टार्ट हो गया है। तो किसान भाई, इसी तरीके से आप जुड़े रहें हमारे साथ। धन्यवाद।